तो सबसे पहले तो आपको दिया कि साइनाप्स बोलते किसका, जो आप सबको पता है ना, जब एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साइनाप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइनाप्स की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई देखो, वही पेज नंबर 186 पे टॉप पर दी हुई है। देख क्या लिखा हुआ है, देख साइनाप्स का डेफिनेशन, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, मेरा इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल विद अ माइन्यूट गैप, और बीच में क्या रहेगा बोल, छोटा सा गैप रहेगा, क्या बोलते हैं उस गैप को, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इन बिटवीन देम विच अलाउस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। और इस गैप से, इस क्लेफ्ट से इम्पल्स कैसे आगे जाती है, एक ब्रिज के जरिए, क्या नाम है उस ब्रिज का, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आपको डेफिनेशन दिया बेटा किसका, बोल साइनाप्स का डेफिनेशन दिया। इतना नहीं भी लिखे तो एटलीस्ट इतना लिखने का, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल या फिर न्यूरॉन विद अ क्लेफ्ट इन बिटवीन। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। अब आपको बता रहे टाइप्स ऑफ साइनाप्स। तो टाइप्स ऑफ साइनाप्स आप ऑलरेडी एक बेसिस पे पढ़ चुके हो, पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जंक्शन बना रहा है, उस हिसाब से साइनाप्स की 4 टाइप होती है, पढ़े हो ना, एक्सोएक्सोनिक, एक्सोडेंड्रोनिक, एक्सोसोमैटिक, डेंड्रोडेंड्रोनिक, ये 4 पढ़े हो। तो अब कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं सब हम लोग, अब है बेटा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। अब क्या बोल, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब साइनाप्स से इंपल्स जा कैसे रही है, उस हिसाब से 2 टाइप के साइनाप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। दोनों को अच्छे से समझना है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी आपको आ सकता है, समझ में आ रहा है। पहले तो आपको बता रहे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं किसको है, तो सब लोग ध्यान से देखो, वो जो टाइप्स ऑफ साइनाप्स हेडिंग है ना बेटा, टाइप्स ऑफ साइनाप्स हेडिंग मिली, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे सब लोग, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके जरिए द इम्पल्सेस फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कंडक्टेड टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की इम्पल्स यानी पहले वाले न्यूरॉन की इम्पल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को यानी दूसरे वाले न्यूरॉन तक पहुंचती है, जिस प्रोसेस के जरिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बोल, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या बोलते बोलो, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, इस हिसाब से साइनेप्स के 2 टाइप है। क्या समझा रहा, समझ में आ रहा बेटा, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जंक्शन बना रहा है, उस हिसाब से साइनेप्स की 4 टाइप है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए कल, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इंपल्सेस कैसे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंच रहे हैं, इस ट्रांसमिशन के हिसाब से साइनेप्स की कितनी टाइप है बेटा, 2, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो पहले आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दिया हुआ, उसको देखते हैं। फर्स्ट यू हैव बीन गिवन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखेंगे सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसको बोलते हैं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको हम लोग क्लेफ्ट बोलते हैं। ये गैप की आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए, 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है बोल, नॉर्मली ये गैप कितना होता है बेटा, 20 से 30 नैनोमीटर। अब देखा जाए तो ये गैप बहुत छोटा है, नैनोमीटर मतलब इट इज वेरी स्मॉल, लेकिन सेल के लेवल पे ये गैप क्या है, अच्छा खासा है, सेल के लेवल पे ये गैप बहुत है। लेकिन जरा ध्यान से सुनना मैं क्या लूँ, लेकिन कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है ना, ये और कम होता है, 20-30 नैनोमीटर से भी कम होता है। सर कितना, 2 से 3 नैनोमीटर, बस इससे 10 गुना कम, मतलब एकदम ना के बराबर गैप है। ऐसा समझो दोनों न्यूरॉन ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही है आपस में, ना के बराबर गैप है एकदम, इससे भी 10 गुना कम गैप है उधर। तो ऐसे न्यूरॉन में क्या होता है मालूम, इधर ध्यान से सुन, ऐसे न्यूरॉन में क्या होता है मालूम, ऐसा समझ लो ऐसे केस में ये दोनों न्यूरॉन आपस में मैकेनिकल कनेक्शन रखते हैं, एज इफ 2 वायर आपस में ऐसे कनेक्टेड हो। गैप है लेकिन इतना कम है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल गैप है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में क्या होता है मालूम, जो इंपल्स ऊपर से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आ रही थी ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ही दूसरे में भी चले जाती है। बीच में केमिकल की जरूरत पड़ती है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। ऐसे साइनेप्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। ऐसे साइनेप्स को हम लोग क्या कहते हैं बोल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पर मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, ऐसा समझो, 2 इंपल्स डायरेक्ट चली गई दूसरे में, किसी बीच में केमिकल वगैरह की जरूरत पड़ रही है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं। गैप कैसा होता है, बहुत ही कम, 2 से 3 नैनोमीटर के रेंज में। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स समझा। देखो क्या दिया उधर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में,
इन दिस टाइप ऑफ साइनाप्स गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज वेरी नैरो, बहुत नैरो गैप होता है। कितना देखो, द साइनाप्स बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन इज मैकेनिकल। यहाँ पर जो साइनाप्स होता है मैकेनिकल होता है, मतलब बीच में किसी केमिकल की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जाएगा सिग्नल। ये याद रखना, मैकेनिकल होता है ये साइनाप्स। आगे देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। डायरेक्ट एक लिंक बनती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल लिंक बनती है, किसी केमिकल ब्रिज की जरूरत नहीं होती है। आगे देखेंगे बेटा सब लोग, at the gap junction the two cells are within the almost 3.8 नैनोमीटर। कितने रेंज में होते हैं? 3.8, 2 से 3 बोल दिया था मैंने, सॉरी, 3.8 नैनोमीटर के रेंज में ये गैप होता है। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, देखो, डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज फास्टर। अब जाहिर सी बात है, इधर सुन, अगर आप इसको केमिकल साइनाप्स से कंपेयर करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट होगा कि ये ज़्यादा फास्ट होगा? क्यों ये ज़्यादा फास्ट क्यों होगा? इधर साइनेप्टिक डिले हो रहा है क्या? ना, इधर ट्रांसमीटर नाम का कोई केमिकल आ रहा है। इधर साइनेप्टिक फटीग हो रहा है क्या? नहीं, फटफट सिग्नल कंटिन्यू जाते रह रहा है ना, तो ये कैसा होता है बेटा? फास्टर होता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है अच्छे से? केमिकल साइनाप्स की बनिस्बत इलेक्ट्रिकल साइनाप्स कैसा होता है बोल? फास्ट ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर। इसीलिए ये टाइप का साइनाप्स उन न्यूरॉन्स में पाया जाता है जहां पर इंपल्सेस को फौरन बहुत फास्ट ट्रैवल करना होता है। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्स एक्शंस, डिफेंस रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स एक्शन जो हम लोग अपने बचाव में करते हैं। ये देख, इसको जैसे मैंने हाथ से ऐसा मारा, ये फट से ऐसा पीछे गई, दीज आर नोन एज डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस। इसको क्या बोलते हैं बोल? डिफेंसिव। ये हम में नहीं, हर एनिमल में होता है। ये उसके डिफेंस के लिए क्या है बेटा? जरूरी है। तो डिफेंसिव रिफ्लेक्सेस का कंडक्शन जिन न्यूरॉन्स के जरिए होता है, उन न्यूरॉन्स में कौन से साइनाप्स होते हैं बोल? इलेक्ट्रिकल साइनाप्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स में कौन से साइनाप्स होते हैं? इलेक्ट्रिक। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका रिस्पांस के लिए हम लोग ब्रेन तक का वेट नहीं करते, स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पांस आ जाता है वापस। समझ में आ रहा है? तो देखो उधर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो उधर क्या लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे। फास्टर बट डिपेंड्स ऑन द कनेक्शन, connection located at the gap junction between the two neurons. Electrical synapses are found in those places of the body which requires faster response as in the defense reflexes. हर वो जगह जहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत फास्ट चाहिए होता है, जैसे कि डिफेंस रिफ्लेक्सेस के केस में, उन सारी जगहों पर कौन सा साइनाप्स मौजूद होता है बोल? इलेक्ट्रिकल साइनाप्स मौजूद होता है। दे आर bidirectional allowing transmission in either direction or maybe unidirectional. ऐसे साइनाप्स बाइडायरेक्शनल भी हो सकते हैं, और मतलब ये इस डायरेक्शन में भी इंपल्स को लेके जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ये बाइडायरेक्शनल होते हैं, बहुत सारी जगहों पर यूनिडायरेक्शनल होते हैं। पर जो केमिकल साइनाप्स होता है ना, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज नेवर बाइडायरेक्शनल। ये कभी भी बाइडायरेक्शनल रहेगा क्या? ये हमेशा कैसा होता है बोल? एक ही डायरेक्शन में लेके आएगा। सेंसरी है तो इजीली लेके जाएगा, मोटर है तो ऐसे ही लेके आए। बाई डायरेक्शनल कर पाएगा क्या? नहीं। हाँ, पर जो इलेक्ट्रिकल साइनाप्स होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए ना, तो हो सकता है जिस रास्ते से गया था स्टिमुलस का इंपल्स, उसी रास्ते से रिस्पॉन्स फौरन आ जाए। समझा अच्छे से? तो ये आपका क्या हो गया बेटा बोल? इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। अब नेक्स्ट है बेटा अपना केमिकल साइनाप्स। सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस क्या रहेगा बोल? इधर पे बोलो बोलो। ये जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट गैप, ये यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। लाइक इफ दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो जो क्लेफ्ट है यहाँ पर, गैप है क्लेफ्ट, ये इसकी बनिस्बत क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है देख? 20 से 30 नैनोमीटर, काफ़ी ज़्यादा उससे है ना, 10 गुना ज़्यादा उससे। 20 से 40 दिया, ठीक है लिख लेते, बड़ी बात है। इससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है वो क्लेफ्ट। दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है देख, यहाँ पर सीधा मैकेनिकल कनेक्शन बनता है, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जाएगी। यहाँ पर मैकेनिकल कनेक्शन बनता है क्या? बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? एक केमिकल के ब्रिज की। न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल यहाँ से निकलेगा और इधर भरेगा, तब सिग्नल आगे जाएगा। तीसरा डिफरेंस क्या है? ये वाला इसकी बनिस्बत फास्ट होता है और ये वाला स्लोअर रहेगा। चौथा डिफरेंस, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, पर ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है। तो आपके लिए होमवर्क है, डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल साइनाप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनाप्स करके लाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, केमिकल साइनाप्स को आपको बहुत डिटेल में बताया इसने, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो ये आपको अलग से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन थ्रू केमिकल साइनाप्स, ये आपको अलग से पूछ सकते हैं। इसकी चार्जिंग गई, चिल्लाना पड़ेगा आपको।
यस, इधर सुनो, क्या लिख के लाना है तुमको? डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स, ये आपको लिख के लेके आना है, ठीक है ना, घर से। वैसे तो मैंने बता दिया, 3-4 पॉइंट तो आपको मिल गए, 4 से 5 पॉइंट बनते हैं इसके, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से समझेंगे, केमिकल साइनैप्स को आपको बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि असल में यहाँ पर ट्रांसमिशन होता कैसे है। सी व्हाट इज दिस, ये गैप क्या कहलाता है? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। इससे पहले वाला जो न्यूरॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। अब बाद वाले को क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो इसको थोड़ा जूम आउट करके हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, तो सब लोग बोर्ड पर देखना बेटा। समझिए, तुम्हारा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन, एक्सॉन के आखिर में क्या होता है याद कर? टीलोडेंड्रॉन्स, याद है? और उसमें भी मैंने आपको बताया ऐसा गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये गोल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं अब देखने जा रहे हैं हम लोग। इनको कहा जाता है साइनैप्टिक नॉब्स। क्या बोलते हैं इनको? साइनैप्टिक नॉब्स। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनैप्टिक बल्ब। नॉब भी बोलते हैं या फिर बल्ब भी बोलते हैं इसको। ये एक्सॉन के एकदम एंड पर होते हैं, टीलोडेंड्रॉन में। फिर यहाँ पर रहेगा आपका क्लेफ्ट, यहाँ पर क्या रहेगा बोल? क्लेफ्ट, गैप। और फिर दूसरे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट रहेगा बोल? डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं। तो मैं पहले वाले न्यूरॉन का पता है क्या बना रहा हूँ? ये जो नॉब दिख रहा है, नॉब, उसको बना रहा हूँ। किसको बना रहा है बेटा? नॉब को। तो इधर देख, ये एक्सॉन यहाँ पर ऐसा खत्म हुआ, टीलोडेंड्रॉन, और ये टीलोडेंड्रॉन के आखिर में ये मौजूद है साइनैप्टिक नॉब। क्या मौजूद है बेटा बोल? साइनैप्टिक नॉब या फिर साइनैप्टिक बल्ब, ऐसा। ये टीलोडेंड्रॉन, ये साइनैप्टिक नॉब, इस वाले पार्ट को बनाया मैंने, दिख रहा है? इसके सामने ये रहा डेंड्राइट। ये क्या बना मैंने बेटा बोल? ये जो साइटोन दिख रहा है, ये इसका डेंड्रॉन है। इस डेंड्रॉन से और फाइन ब्रांचेस निकलती, क्या कहलाती है वो? डेंड्राइट। उसको मैंने यहाँ पर बनाया। समझ में आ रहा अच्छे से? आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये आपका प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का हिस्सा है। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, ये कौन सा हिस्सा है बोल? पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। व्हाट इज दिस? गैप बोल रही, देखो क्या ये? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये तीनों मिलकर के एक साइनैप्स को बनाते हैं। क्या क्या मिलकर साइनैप्स को बनाता है बोल? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन और साइनैप्टिक क्लेफ्ट। अब प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन ज़्यादातर एक्सॉनिक होता है, एक्सॉन का एंड होता है, और उसमें भी क्या? टीलोडेंड्रॉन के लास्ट में लगा हुआ साइनैप्टिक नॉब। तो इफ़ आई ट्राई टू लेबल दिस आउट, व्हाट इज दिस बेटा? ये क्या है बोल? साइनैप्टिक नॉब। ये है साइनैप्टिक नॉब। इस नॉब के ऊपर आपको प्रोटीन के बने हुए बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे। चैनल मतलब ऐसा समझो, आने जाने के लिए रास्ता। इस चैनल को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम गेट। क्या बोलते बोल? कैल्शियम गेट। कहाँ पर मौजूद होते हैं कैल्शियम गेट बोल? कहाँ पर मौजूद होते बोल? साइनैप्टिक नॉब की लाइनिंग पे, ठीक है ना, साइनैप्टिक नॉब की लाइनिंग पे। इनको हम लोग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम गेट बोलते हैं। वोल्टेज कैल्शियम गेट, ऐसा लिख दो, ठीक है ना। सर वोल्टेज क्यों लिख रहे हैं? असल में ये जो गेट है ना, यूजुअली बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। जब यहाँ पर ऊपर से वोल्टेज रिसीव होगा ना, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिसीव होगा, तभी ये क्या होंगे? ओपन, अदरवाइज दे विल रिमेन क्लोज। इसीलिए उधर क्या लिखा है बोल? वोल्टेज, वोल्टेज कैल्शियम गेट। सबको एकदम अच्छे से समझा? और इस नॉब के अंदर भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। इस नॉब के अंदर आपको ऐसा गोल गोल स्फेरिकल वेसिकल्स देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे बोल? वेसिकल्स। इनको साइनैप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? और इन्हीं वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ रहता है वो केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो कहाँ भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर? समझा? वेयर इज न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली लोकेटेड? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सो दीज आर साइनैप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर मौजूद होता है बेटा, बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर।
ये समझा अच्छे से? न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रहता है, एकदम अच्छे से समझा। अब इसकी तरफ आते हैं, डेंड्रॉन की तरफ। इट वॉज टीलोडेंड्रॉन, ये क्या था बोल, टीलोडेंड्रॉन था ना ये, या उसकी भी और फाइन ब्रांचेज है ना ये, टीलोडेंड्रॉन की भी और फाइन ब्रांचेस है, तो उसको क्या लिख दिया मैंने, टीलोडेंड्राइट्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस, ये क्या है, डेंड्राइट। ये क्या बेटा बोल, डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स के ऊपर लाइनिंग पे और कुछ चैनल्स होते हैं, और कुछ चैनल्स होते हैं, लेकिन ये वोल्टेज गेट नहीं होते, ये लिगैंड गेट्स होते हैं। लिगैंड गेट्स किसको बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस लिगैंड, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी सिर्फ ऐसा समझो, इसको ओपन करने के लिए किसी रिसीवर की ज़रूरत है, मतलब ये रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहा है। किसके तौर पर काम कर रहा है, रिसेप्टर। कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो इसको मिलेगी तो ये खुल जाएगा, वो क्या है अभी देखेंगे हम लोग। तो ये रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहा है। किसके तौर पर काम कर रहा है बोल, रिसेप्टर। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिगैंड गेट्स भी लिख सकते हो, या फिर आप रिसेप्टर भी लिख सकते हो, अगर आप इसको ईजी रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए रिसेप्टर ही लिख दे रहा हूँ। ये भी यूजुअली क्लोज रहते हैं। दीज आर रिसेप्टर्स। व्हाट आर दीज, टेल मी, रिसेप्टर्स। ये क्या बेटा, रिसेप्टर। अच्छा मेरे को एक बात बताना, ये पूरा सेल का हिस्सा है ना, तो ये सेल के बाहर का हिस्सा कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्या है बोल, एक्स्ट्रा सेल के आसपास का हिस्सा क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और वो भी खाली नहीं रहता है, वो भी फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। किससे भरा हुआ रहता है बोल, फ्लूइड से। तो ये आसपास के हिस्से में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखा यहाँ पर ये पहले वाले न्यूरॉन ने इम्पल्स को रिसीव किया, साइटॉन से होता हुआ एक्सॉनिक हिल लॉक, एक्सॉनिक हिल लॉक से एक्सॉन। अब अगर ये नॉन माइलिनेटेड है तो कंटिन्यूस कंडक्शन होता हुआ आगे, माइलिनेटेड है तो साल्टेटरी कंडक्शन होता हुआ फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवे टू अनदर नोड ऑफ रनवे। देन दिस सिग्नल विल रीच टू टीलोडेंड्रॉन, देन टीलोडेंड्राइट्स। और जैसे ये सिग्नल टीलोडेंड्राइट से, ये इम्पल्स टीलोडेंड्राइट से साइनेप्टिक नॉब को पहुंचता है। साइनेप्टिक नॉब तक जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया मतलब वोल्टेज आया, वोल्टेज के आने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते बोल, ओपन हो जाते हैं। दे बिकेम ओपन, ये खुल जाते हैं। वंस द कंडक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, दिस कैल्शियम गेट्स आर ओपन। और ये क्या करते हैं मालूम, सराउंडिंग में मौजूद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जितना भी कैल्शियम है, क्या है बेटा, कैल्शियम, उसको इनटेक करने लगते हैं, कैल्शियम को अंदर लेके जाने लगते हैं। तो अब अंदर क्या भर जाएगा बोल, कैल्शियम, जो पहले अंदर नहीं था। अब ये कैल्शियम अंदर जाके क्या करता है, ये कैल्शियम अंदर जा करके इन साइनेप्टिक वेसिकल से काम करा के लेता है। क्या काम कराता है, इस कैल्शियम की वजह से ये साइनेप्टिक वेसिकल पुल डाउन होकर के इधर साइनेप्टिक नॉब की लाइनिंग पर आता है। किधर आते हैं बोल, साइनेप्टिक नॉब की लाइनिंग पर आते हैं। और यहाँ आने के बाद ये एक प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बोल, एक्सोसाइटोसिस। इसका उल्टा होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस आप 11th में पढ़ के आए हो। ये देखिए एक सेल का लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आ रहा है ना, सेल की बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे कुछ आया, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को डिफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि ये टफ नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर से बना होता है, लिपिड से बना होता है, ठीक है ना। इसने अपने आप को डिफॉर्म करना शुरू किया और इस ऐसा बनने लग गया, ये कुछ दिख रहा है, अंदर की तरफ जाने लग गया, जिसकी वजह से जो चीज़ यहाँ पर आई थी वो भी अंदर जाए। अब देखते देखते आप क्या नोटिस करोगे मालूम, ये अंदर आ गया ऐसा और ये वापस ऐसा मिल गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसका उल्टा होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस आपने 11th में पढ़े रहेंगे लाइसोसोम के लिए। लाइसोसोम याद है ना, सुसाइड बैग, जब अंदर जिसको भी किल करना है उसने किल कर दिया, उसके बाद ये लाइसोसोम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पहुंचते हैं। अभी अंदर वो फुकट का मटेरियल है जो किल करने के बाद बचा है, टॉक्सिक मटेरियल, तो ये लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोल, फ्यूज़। और फ्यूज़ होने के बाद ऐसा ओपन होते हैं, फ्यूज़ होने के बाद क्या होते हैं, ऐसा ओपन। और ये जो अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल था इसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, एक्सोसाइटोसिस। अब बाद में जब ये काम हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से फ्यूज़ हो जाएगा, ये फिर से अलग होके सेपरेट। तो ऐसे ही कुछ काम एक्सोसाइटोसिस का यहाँ पर होने वाला है। कौन करा के ले रहा है एक्सोसाइटोसिस, कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, साइनेप्टिक वेसिकल को पुश करता है,
साइनेप्टिक नॉब की लाइनिंग पर, जहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हैं, बोलो एक्सोसाइटोसिस। ओवर देयर दे परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस बाय विच इनके अंदर जो भी केमिकल है वो बाहर आ जाएगा। कौन है इनके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर भरा हुआ था, नाउ इट विल बी फिल्ड इनसाइड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस तरीके से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या आता है बेटा, बोल, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जैसे पहले ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे था क्या, बोल, नहीं। जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्लेफ्ट के अंदर भरता है तो जाहिर सी बात है ये न्यूरो ट्रांसमीटर कहीं ना कहीं इसको भी टच करेगा ना, रिसेप्टर्स को, लिगांड गेट्स को भी टच करेगा। तो ये काम करता है स्टिमुलस के तौर पर इसके लिए, डेंड्राइट के लिए। जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर पहुँचता है, ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट, और ये ओपन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, बोल, ओपन होने लगते हैं। ऐसा ओपन होने लगता है। और जब ये ओपन हो गए ना, तो जो सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ था अब वो यहाँ पर जनरेट होगा। सिग्नल यहाँ पर जनरेट होगा और यहाँ से आगे जाएगा। सर इसके ओपन होने से सिग्नल कैसे जनरेट हो जाएगा, वो आगे वही पढ़ने वाले हैं। तुमने ये तो पूछा नहीं कि यहाँ पे सिग्नल कैसे जनरेट हुआ था। तो यहाँ पे भी सिग्नल कुछ गेट्स के ओपन होने की वजह से ही हुआ था। मैं आपको एकदम ऊपर से समझाता हूँ, एकदम हल्की लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव। अब यहाँ पर होते कुछ चैनल्स ऐसे, जो यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर होते कुछ चैनल्स। तो जब स्टिमुलस मिलता है ना, तो ये क्या करते हैं मालूम, इन चैनल्स के ज़रिए पॉजिटिव चार्ज को अंदर भेज देते हैं। पॉजिटिव चार्ज को क्या भेज देते हैं, बोल, अंदर। अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया तो अंदर का लेयर कैसा हो गया, बोल, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया ना, अब बाहर से पॉजिटिव छीन लिया गया तो खुद कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइज। क्या बोलते हैं, इधर क्या है, अंदर की तरफ, ध्यान दें, अंदर की तरफ। इधर क्या है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करेगा। तो अगर ये गेट ओपन नहीं होता, ये सिग्नल बन पाता क्या, समझा सिग्नल बनता कैसे। तो ये गेट को ओपन कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और वो आगे जाएगा। सो दिस इज हाउ अ केमिकल ट्रांसमिशन वर्क्स। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन केमिकल साइनैप्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अलग से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन अ केमिकल साइनैप्स। तो ये पूरा प्रोसेस आपको ये डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझा। अच्छा, एक बार सिग्नल यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, बोल, अब क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, ये पूरा यहाँ से रिटर्न हटाना पड़ेगा ना, ये पूरा साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइक इन द केस एक एंजाइम का नाम आप लोग याद रखो, कोलिनेस्टरेज, अभी अंडरलाइन भी करा दूंगा। कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या करता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से क्लियर करता है, तब जाके कहीं दूसरा सिग्नल अब क्या होगा बेटा, रिसीव होगा। इसीलिए तो साइनेप्टिक फटीग लगता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। और साइनेप्टिक डिले क्यों लगता है, समझा, अरे भाई वोल्टेज आया, कैल्शियम गेट ओपन हुआ, कैल्शियम अंदर आया, साइनेप्टिक वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड किए, एक्सोसाइटोसिस हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर भरा, रिसेप्टर खुले, तब सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को मिला। तो ये सब में टाइम नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना टाइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक डिले। अब बाद में जब सिग्नल दूसरे को मिल गया तब फौरन दूसरा सिग्नल आ जाएगा क्या, नहीं, इसको क्लीन करना पड़ेगा। कोलिनेस्टरेज जैसे एंजाइम आएंगे, इसको क्लीन करेंगे, उसको जो टाइम लगेगा वो साइनेप्टिक फटीग। केमिकल साइनैप्स समझा अच्छे से। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, सब लोग ये वाला डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा और अच्छा दिया हुआ है उसने, 3D में दिया हुआ है ना, उतना अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना सकता, ठीक है ना। देखो क्या दिया हुआ है इधर, केमिकल साइनैप्स, हेडिंग इधर है, पेज नंबर 187 पे, डायग्राम 186 पे है, मिला। सी, सब लोग देखें क्या दिया हुआ है, दीज आर स्पेशलाइज्ड जंक्शन थ्रू विच सेल्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम सेंड केमिकल सिग्नल टू द अदर सिस्टम, मिला, अदर न्यूरॉन एंड टू द नॉन न्यूरोनल सेल। ये क्या लिखा है सर, नॉन न्यूरोनल सेल। केमिकल साइनैप्स के जरिए ना सिर्फ आप एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे सकते हो, बल्कि एक न्यूरॉन से दूसरे सेल को भी सिग्नल दे सकते हो जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, जैसे मसल। इधर ध्यान से देख, सब लोग इधर ध्यान से देख, मेरे को अपना ये हाथ ऐसा करने का है, ये मैंने सोचा किधर, दिमाग में, है ना। उसका सिग्नल आया न्यूरॉन्स के थ्रू किसके पास, बाइसेप मसल्स के पास। किसके पास आया, बोल, बाइसेप्स मसल्स के पास। तो जो आखिरी वाला न्यूरॉन रहेगा जो बाइसेप मसल के साथ जंक्शन बना रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
क्या बोलते बोल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। किसके किसके बीच का, ये न्यूरॉन और मसल। तो वहाँ पे भी सेम ऐसे जंक्शन बनता है, लास्ट न्यूरॉन, सामने मसल, बीच में केमिकल साइनाप्स। उधर भी ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है। तो जैसे ये न्यूरॉन ने सिग्नल मेरी मसल्स को दिया, ये मसल्स के रिसेप्टर ओपन होंगे, एक्टिवेट होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मेरा हाथ ऊपर आएगा। अब मुझे इसको वापस लेके जाना है तो अगेन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। माइंड में सोचा, सिग्नल आया न्यूरॉन्स के थ्रू ट्राइसेप मसल्स के पास, तो यहाँ जो लास्ट में जो नर्व्स रहेगी वो ट्राइसेप मसल्स को सेम इसी तरीके से सिग्नल देगी। ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये हाथ नीचे जाएगा ऐसे। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ आवर मसल्स। हम लोग अपनी बॉडी की मसल्स को ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देख, ना सिर्फ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हम लोग एक्साइटेशन को या इम्पल्स को ट्रैवल करा सकते हैं, बल्कि एक न्यूरॉन से दूसरे सेल को भी दे सकते हैं जो कि न्यूरॉन नहीं है, नॉन न्यूरोनल है, समझ रहा। और वहाँ पर भी ट्रांसमिशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है, केमिकल साइनाप्स के जरिए। समझा, आगे देखेंगे सब लोग। न्यूरॉन एंड टू नॉन न्यूरोनल सेल्स सच एज ग्लैंड एंड मसल। नॉन न्यूरोनल सेल में उसने आपको दो एग्जांपल दिया, ग्लैंड की और मसल की। साइनेप्टिक गैप इज लार्जर देन दैट इन द इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। इलेक्ट्रिकल साइनाप्स की बनिस्बत यहाँ पर गैप क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। कितना देख, एंड इट इज़ 20 to 40 नैनोमीटर। वहाँ पे कितना था, 3.8 नैनोमीटर। अ केमिकल साइनाप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी बताया, एक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो कि सिग्नल लेके आ रहा है ब्रेन से, उसके और मसल के बीच में जो साइनाप्स जंक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का साइनाप्स है। किसके किसके बीच का, मोटर न्यूरॉन और मसल। आगे देखो, there are three components of a typical chemical synapse. Number 1, the presynaptic terminal, mostly axonic terminal. Number 2, the synaptic membrane of the postsynaptic cell. Postsynaptic cell का membrane usually on the dendrites of the next neuron, gland, cell और muscles. And number 3, the postsynaptic neuron. असल में नंबर 3 इधर पे क्लेफ्ट होना चाहिए था, पर उसने क्लेफ्ट दिया नहीं। ठीक है ना, आगे देखेंगे सब लोग। The impulse travel along the axon of the presynaptic neuron. प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के पूरे एक्सॉन से इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ नीचे आया, आगे देखेंगे, टू द एक्सॉनिक टर्मिनल और लास्ट तक पहुंचा। मोस्ट प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन और एक्सॉन हैव सेवरल साइनेप्टिक नॉब। तो प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन के एकदम एंड में, एक्सॉन के एकदम एंड में क्या मौजूद होता है, बोल, साइनेप्टिक नॉब मौजूद होते हैं। आगे देखेंगे, एट देयर एंड टू द और द टर्मिनल्स दीज नॉब्स हैव एरेज ऑफ मेम्ब्रानस सैक। इन नॉब्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। क्या कहते हैं इन सैक को, सैक मतलब बैग, छोटे छोटे बैग, छोटे छोटे बैग। क्या बोलते हैं इन सैक्स को, साइनेप्टिक वेसिकल, कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स दैट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। और इन्हीं वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर। When an impulse reaches a synaptic knob, जब ये impulse synaptic knob तक पहुँचती है, voltage sensitive calcium channels open and calcium diffuses inward from the extracellular fluid। और इनके खुलने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम कहाँ जाता है बेटा, अंदर। सब वही सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही है। आगे देखेंगे सब लोग क्या दिया हुआ है। द इंक्रीज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, अंदर कैल्शियम के बढ़ने की वजह से इनिशिएट अ सीरीज ऑफ इवेंट, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक होती है, दैट फ्यूज द साइनेप्टिक वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिनकी वजह से ये वेसिकल्स जो होते हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज होने के बाद क्या करेंगे, देख क्या करेंगे, वेयर दे रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर ये क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक सेल के रिसेप्टर को क्या किया, बाइंड किया। अब ये रिसेप्टर भी ओपन होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट, या तो एक्साइट होगा या फिर अगर पहले से एक्साइट था तो इनिबिट हो जाएगा, जैसा एक्शन हमको करवा के लेना है। आगे देखो, bind to the receptor of the postsynaptic cell, the action is either excitatory turning a process on or inhibitory turning a process off. This is dependent on the nature of the neurotransmitter involved. आगे पढ़ो क्या लिखा है, वंस द इम्पल्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द साइनाप्स, एक बार ये इम्पल्स साइनाप्स से होती हुई दूसरे न्यूरॉन में पहुंच गई, द एंजाइम लाइक कोलिनेस्ट्रेज, मिला एंजाइम, चाहिए तो अंडरलाइन कर लो, द एंजाइम लाइक कोलिनेस्ट्रेज डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द साइनाप्स इज रेडी टू रिसीव अ न्यू इम्पल्स। सबको समझा अच्छे से, यहाँ पर आपका टाइप ऑफ साइनाप्स भी क्या हो गया बेटा, खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देख,
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और नेक्स्ट पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब इस पूरे टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है मालूम, किस तरीके से स्टिमुलस मिलने के बाद इम्पल्स जनरेट होती है और फिर वो आगे कैसे ट्रांसमिट होती है, वो पूरा प्रोसेस हमको डिटेल में पढ़ना है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इतनी देर से समझा रहा ना, ये कहाँ से आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन से गेट है, कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, वो पूरा हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हमारे चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होगा न्यूरल टिश्यू, फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा कौन सा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो कल का लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम नहीं है इतना अपने पास कि वो पूरा मैं आपको समझा सकूँ, समझ आ रहा है। तो कल का लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। अभी आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे और घर जाएंगे, ये वाला डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके लेंगे, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन अ केमिकल साइनैप्स।